रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई के बाइस कराची के सस्ते और बचत बाजारों में अब बचत बाकी ही नहीं रही। अशिया खुर्दनोश की कीमतों के साथ रोजमर्रा जिंदगी की चीजें भी महंगी होती जा रही हैं। बचत बाजारों में रश तो दिखाई देता है मगर खरीदने वालों की तादाद इंतहाई कम होती जा रही है। अवाम सिर्फ तमाशाई का किरदार अदा कर रही है, जबकि दुकानदार चीजें फरोख्त न होने पर सख्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। तीसरा दिन है बाज़ार में आते हैं, किराया भी गाड़ियों का बाज़ार का जेब से देते हैं। जो सी चीज़ 100 की 50 में भी देते हैं, गरीब अवाम नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? आटे का रोज़ाना रेट बढ़ता है, घी का रेट बढ़ता है, वो परेशान है, प्याज ख़रीदने को परेशान है, टमाटर का रेट बढ़ रहा है। ये हमारे किराए माल के हम खा रहे हैं। इतने एक ज़हनी टेंशन में आज हफ्ते से हम नुकसान पे जा रहे हैं। सिर्फ क्या वाम जौन सी आती है, गरीब वाम आती है, हमारे बहन भाई आते हैं, उनको बोलें लेके जाएं, वो कहते हैं जी 100 वाली चीज़ 50 रुपये में दो। हम कैसे 50 रुपये में दे सकते हैं? क्योंकि हम खुद परेशान हैं, क्या करें। और कल हमारा ये अपना शाह फैसल 3 नंबर बाज़ार था, हमारे से आगे गाड़ी वाले को लूट लिया। उसके पास माल की भी रकम थी, मोबाइल भी था, लूट के चले गए। यही होगा जब महंगाई होगी, गरीब आम भूखी मरेगी। कोई बच्चों को भूखा मरते तो नहीं देख सकता, वो चोरी डाकी मारेंगे। हमें ख़ुद बाज़ारों में ख़तरा है, किसी वक्त भी हमला हो सकता है। मंगल बाज़ार में आज से 2 हफ्ते पहले डाकू पड़े हम लोगों पे, मगर अल्लाह का शुक्र है 3-4 स्टार वालों को लूटा भगाया, बच गए। उनका भी हमको दुख है। आप प्लीज़ हमारी हुकूमत को अपील करें, हमारे लिए और हमारे बहनों गरीबों के लिए कुछ महंगाई का कंट्रोल करें, कुछ ऐसा करें जो सा गुजारा चले इज़्ज़त के साथ। वैसे यही होगा, रोडों पे हम खुदकशियाँ करेंगे, क्योंकि 3000 रुपये हमारा खर्चा, 1500 रुपये हम सेल करते हैं। 3000 कहाँ से देंगे? माल के पैसे खाएंगे, माल वाले तो पैसे मांगेंगे। और 3 हम बंदे मेरे पास काम करते थे, 2 बंदों को मैंने छुट्टी दे दी। क्या करूँगा? अभी उनकी बदवाएँ तो मुझे ही लगेगी, मैं कहाँ से दूँ? 1000 रुपये दिहाड़ी है, कहाँ से मैं उनकी पूरी करके दूंगा? मुझे माल में हमेशा नुकसान हो रहा है। 50 रुपये की चीज़ 10 रुपये में जा रही है, 100 रुपये की चीज़ 50 रुपये में मैं दे के नुकसान। माल वाले तो मुझे लूटेंगे, मारेंगे, बांध लेंगे। ये हुकूमत को अपील है हमारी, और हमारे लिए खुदा का वास्ता कुछ सोचें। लंडे में आते हैं, वाम आते हैं, कुछ कमी मिले, मगर दुकानदार परेशान है, अपनी ख़रीद से कम दे रहे हैं। यकीन करो हम इतने एक दुखी हो गए हैं, खुदा गवाह है। मैं खुद दुकानदार हूँ, ये स्टार है मेरा, हर चीज़ इधर से आपको मिलेगी, मगर नुकसान पे हम कैसे देंगे? वाम आती है, देख के चली जाती है, और हम सुबह से शाम तक टेंशन में होते, क्या करेंगे? माल वाले का पैसे कहाँ से देंगे? गाड़ी का किराया कहाँ से देंगे? ये बताओ कि कराची के बचत बाज़ारों में अब बचत है या नहीं? अब तो बहुत ही कम मार्जिन हो गया पहले के मुकाबले में। पहले थोड़ा सही था, अब मार्जिन कम हो गया। कस्टमर तो खैर वही प्राइस लगाते हैं जो लेते थे पिछले साल के प्राइस में, उनके प्राइस में कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन हमारी बचत कम हो गई है। अच्छा ये बताओ, एक तरफ तो माल जो है वो महंगा यहाँ पे मिल रहा है, बाहर से महंगा लेकर आ रहे हो, दुकानदार जो आने वाले लोग हैं वो सस्ता मांग रहे हैं, क्या कर रहे हो फिर ऐसे में? गुजारा कर रहे हैं, बस दाल रोटी निकल रही है। क्या हो क्या रहा है ये? इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ख्याल करे, अल्लाह सबको देख रहा है, इससे डरो खुदा से जरा। ये भी बताइएगा कि महंगाई कम होने की कोई उम्मीद है? गरीब को भला होगा? महंगाई कम होने की उम्मीद मुश्किल लग रही है। ये महंगाई कम होना हमारे हिसाब में जो हो रहा है ये नामुमकिन है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आने वाला वक्त बहुत तंग होगा, ज़मीन हमें तंग कर देगी, और आवाम जो है इतनी पीसी जाएगी, वो बेचारी, अल्लाह ना करे कोई बगावत हो जाए। हमारे मुल्क को अल्लाह पाक सलामत रख, और हमारे हुक्मरान से हम ये अपील करते हैं कि देखिए अभी भी वक्त है, और इसको सोचे ज़रा, आवाम का ख्याल करे। ये भी बताइएगा कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, कपड़े हैं वो भी महंगे हो रहे हैं, बचत बाज़ार महंगे हो रहे हैं, अमीर अमीर होता जा रहा है। अमीर सर्वाइव कर जाएगा, गरीब आदमी है, सफ़ेद पोश है, वो कैसे सर्वाइव करे? गरीब आदमी नहीं कर सकता, गरीब आदमी नामुमकिन है। एक 25,000 रुपये कमाने वाला वो क्या पूरा करेगा? किराए के मकान में भी रहता है वो, समझ रहे? वो अगर कोई ऐसा शख्स ईमानदार है तो अपने ईमान को ख़राब नहीं करेगा, समझे ना? वो अपने ईमान पे रहेगा। अगर 2 नंबर जो करेगा, समझे ना, उसको सज़ा यहीं मिल जाएगी दुनिया में। उस पर कायम रहना चाहिए, और अल्लाह हमें से निजात दिलाए। महंगाई का जो सिलसिला जो शुरू है
वो कम होने से नहीं होगा, मुश्किल लग रहा है। आने वाला वक्त भी जो है ना बहुत मुश्किल का होगा। रोज़ाना मसले, दुकान पे जाओ तो वो चीज़ें जो है, अरे भाई कल लेके गए थे हम, नहीं भाई इतने की है, अच्छा दे दो, क्या करिए जाए। अल्लाह ये हमारे हुक्मरानों को नेक हिदायत दे। और हमने भी जब भी काम किया अपने मुल्क के लिए काम किया, अपने वतन के लिए काम किया। हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ के शहरी हैं, तो हमारे लिए इनको सोचना है, आने वाली नस्ल के लिए सोचना है और ये मकाम हमें ऊंचा रखना है। हमें किसी के आगे गिरना नहीं है। खुदा के लिए महंगाई कम करो, महंगाई कम करो, महंगाई कम करो। आजकल इस महंगाई के दौर में ये लंडा अब भी 50 रुपए कम दे रहे हैं, लेकिन अवाम बेहद परेशान। लंडा लें, पजामे लें या आटा लें। ये जो हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं ना, शहबाज शरीफ, इन्होंने महंगाई के इस दौर में आटा 3-4 हज़ार रुपये मन कर रखा है, तो लंडा फिर भी 50 रुपए का लगाए हुए हमने। बचत है तभी लगाया हुआ है ना, तो फिर भी आवाम परेशान है। सर पे हाथ रखे हुए बोलती है लंडा लेके जाएं या आटा लेके जाएं। बढ़ती महंगाई के बायस कराची के बचत बाज़ारों में अब बचत ना होने के बराबर है। एक जानिब जहां दुकानदार परेशान दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी जानिब जो ख़रीदार हैं वो भी महंगाई का रोना रोते दिखाई दे रहे हैं। सबका सवाल एक ही है और वो सवाल ये है कि आखिर ये महंगाई कब थमेगी, गरीब आदमी कब अपनी ज़िंदगी बेहतर अंदाज में बसर कर सकेगा। कैमरामैन शाह नवाज़ खोकर के साथ 24/7 न्यूज़ कराची।